and welcome to the podcast on lead-acid batteries by Ramesh Natarajan. With industry experience of over 42 years, Ramesh helps battery and battery-related industries with technical inputs and provides solutions to typical problems faced by manufacturers, service personnel, as well as users of batteries and related equipments. नमस्कार, इस पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं एक और केस स्टडी के साथ वापस आ गया हूँ। आज का एपिसोड बैटरी उद्योग में उपयोग किए जाने वाले एक आवश्यक घटक के बारे में है, जिसे आमतौर पर दुनिया भर में गॉन्टलेट के रूप से जाना जाता है, लेकिन भारत में इसे अक्सर ट्यूबुलर बैग के रूप में जाना जाता है। मुझे एक ट्यूबुलर बैग निर्माता से फोन आया, जिसने बताया कि उसे प्लेट पिकलिंग के बाद ट्यूबुलर बैग सिकुड़ने की शिकायत मिली है, यानी कि ट्यूबुलर बैग्स श्रिंकेज की शिकायत मिली है। उन्हें बैटरी निर्माताओं से तस्वीर भी मिली थी, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि ट्यूबुलर बैग प्लेट के एक छोर पर कुछ स्पाइन ग्रिड से अलग हो गया था। उन्हें विश्वास था कि उनके ट्यूबुलर बैग एकदम सही है और वे चाहते थे कि मैं बैटरी निर्माता से पिकलिंग की सही प्रक्रिया के बारे में बात करूं। तस्वीर देखने के बाद मैंने कारण का अनुमान लगा लिया, लेकिन त्वरित समाधान देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मुझे आश्वस्त होना था और किसी भी अनुमान का जोखिम नहीं उठाना था। तस्वीरों से पता चला कि ट्यूबुलर बैग एक तरफ स्पाइन ग्रिड टॉप बार से 3 से 5 मिलीमीटर छोटे थे। मैंने ट्यूबुलर बैग मैन्युफैक्चरर से कहा कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रश्न पूछूंगा, और वे सहमत हो गए। मेरा पहला प्रश्न ट्यूबुलर बैग के दोनों किनारों पर लंबाई में एकरूपता के बारे में था। मैंने उनसे कम 50 बैग लेने और उनकी लंबाई जांचने को कहा। वे एक लॉकशीट के साथ लौटे, जिसमें दिखाया गया था कि भिन्नता 1 मिलीमीटर से कम थी, जिसकी मैंने पुष्टि की कि रेंज टॉलरेंस के भीतर थी। इसने समस्या के कारण के रूप में असमान लंबाई को खारिज कर दिया। इसके बाद मैंने उनसे उनके डायगोनल्स को मापने और ये जांचने के लिए कहा कि ट्यूबुलर बैग सही कोण पर काटे जा रहे हैं या नहीं। मुझे देखना था कि यह काटकोने में है या नहीं। उन्होंने कहा कि वे जांच करेंगे और मुझे बताएंगे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि उत्पादन लाइन उन्होंने बंद कर दी है, और उन्होंने ये पाया कि कटर ब्लेड को खिलाने वाले रोलर्स मिसअलाइंड है। परिणाम स्वरूप सभी बैग समान लंबाई में काटे जा रहे थे, लेकिन उचित आयतों के रूप में नहीं निकल रहे थे। सभी बैग्स डायगोनली आउट थे और काटकोने के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं रोलर्स को अभी अलाइन कर दूंगा और फिर उत्पादन लाइन स्टार्ट करूंगा। इस समस्या को ठीक करने के बाद निर्माता के पास मेरे लिए एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा कि मैं कैसे पहचान सकता हूं कि समस्या बैटरी निर्माता की बजाय उनकी ओर से है। मेरे पास तत्काल कोई उत्तर नहीं था, और मैंने मजाक में उनसे कहा कि उनका यह प्रश्न पाठ्यक्रम में नहीं है, सिलेबस के बाहर है।
ये घटना 6 महीने पहले हुई थी और तब से ट्यूबुलर बैग निर्माता की गॉन्टलेट सिकुड़ने के बारे में कोई और शिकायत नहीं मिली है। जब भी मैं इस और इसी तरह की घटनाओं के बारे में सोचता हूँ, मैं उस समझ और कुशाग्र बुद्धि के लिए आभारी हूँ। बैटरी जैसे प्रक्रिया उन्मुख यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड उद्योग में समस्याएं तनावपूर्ण हो सकती है और मूल कारण की पहचान करना अक्सर मुश्किल होता है। मेरे लिए पहली ये है कि केवल एक बैटरी निर्माता ने इस समस्या की सूचना दी, भले ही ट्यूबुलर बैग निर्माता ने कई अन्य लोगों को गॉन्टलेट की सप्लाई की थी। बैटरी निर्माताओं को घटक विक्रेता की सुविधा पर ऐसी समस्या के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि इनकमिंग मटेरियल्स क्वालिटी के लिए इंस्पेक्ट नहीं किए गए और इन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये समस्या बैटरी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। बैटरी मैन्युफैक्चरर्स क्वालिटी इंस्पेक्शन पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। इनकमिंग मटेरियल्स को चेक करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड बैटरी निर्माताओं और घटक विक्रेताओं के लिए मूल्यवान जागरूकता प्रदान करेगा। शामिल होने के लिए धन्यवाद। Please do visit www.rameshnatrajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.